हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। पहला क्वेश्चन ये बच्चा पूछा कि सर अभी अगर मैं चालू करता हूँ, वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, कैन आई स्टिल क्रैक आईएम्स इफ आई स्टार्ट टुडे? गाइस इसका आंसर मैं करूंगा यहाँ पे। देखो यार, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बट सबसे बड़ी बात जो आजकल मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर वी आर लिटिल लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, राइट? ये सबसे बड़ा पंगा कि सर पढ़ाई कैसे करना वो नहीं समझ रहा। अब सबसे बड़ा जो कंसर्न है सर वो है सिलेबस का, बिकॉज हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, या फिर पहले हमने चालू करा था पढ़ाई, बट सर वो एक होल्ड नहीं आ रहा है, वो एक्यूरेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है और सिलेबस बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। पता नहीं सर अभी हम जुलाई में है, नवंबर में कैट है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो यार ये ना मेजर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट आती है विड्थ वर्सेस डेप्थ, ठीक है? ये बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम जो कैट देने वाले बच्चे होते हैं, ये इनको पता नहीं होता, या फिर मोस्ट ऑफ द जो बच्चे लोग होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, उनको भी ये चीज़ें पता नहीं होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा कि अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बेसिकली किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, सो दैट तुम्हारा आईएम्स निकल सकता है, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पहली बात, सिलेबस का आपको लोड नहीं लेना है। जब आप बात करते हो कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, आपको एक टारगेट आपके सामने रखना है कि भाई तुझे क्या चाहिए बेसिकली, राइट? और ये टारगेट अगर मैं कहूँ आपको 99 रखना है, 95 रखना है, ये सब कुछ पॉसिबल है, डुएबल है, बट सबसे पहली बात यह ना कि हमें एक रियलिस्टिक टारगेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा अच्छे टारगेट रखना चाहिए, आपने 99% को एम करना चाहिए, बट एक प्रोसेस होती है। अगर मैं एक ग्राफ बताऊं तो ग्राफ आपको ऑलवेज ऐसा होना चाहिए, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके माइलस्टोन क्या होगी, यहाँ पे होगा आपका 80 वाला माइलस्टोन, फिर होगा 90% का माइलस्टोन, फिर होगा 95% का माइलस्टोन, और एंड में होगा 99% का माइलस्टोन, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे पहुंचना है, हमें यहाँ से अगर चालू करना है, तो ये इतनी बड़ी इसकी जर्नी है, राइट? इसी प्रकार अगर आप देखोगे, आपको पहले ये समझना है कि यार अगर मुझे उस लेवल पे चलना है, मेरा जो भी प्रेफर्ड परसेंटाइल है 95 99 वाला जो भी है, उसके लिए पहले मुझे क्या चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? नंबर 1, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि यार अगर मैं कॉन्स पकड़ता हूं, या फिर मान लो अगर मैं डीआईआरआर है, फिर अगर मैं वर्बल पकड़ता हूं, मुझे ये समझना चाहिए कि टॉपिक बाय टॉपिक में कैसे काम करूंगा। अगर मैं कौन से टॉपिक करूंगा, तो यार मैं एक 80 के ब्रैकेट में आऊंगा। अब 80 के ब्रैकेट में तो आ गया, तो 80 से लेकर अगर मेरे को 95 तक चलना है, तो मुझे कौन से टॉपिक्स करने पड़ेंगे, राइट? ये थोड़ा ना आपको टॉपिक वाइज आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने मेरे लाइव लेक्चर्स में भी इसको बहुत बारी कवर कराई है गाइस, अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया आएगी ना। एक चीज आपको करनी है, आपको टॉपिक पे ध्यान देना है, आपको हर एक चीज नहीं करनी है। हाँ, आपको हर एक चीज नहीं करनी है। मैं आपको ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। देखो गाइस, आपको चलना है ना स्टेप बाय स्टेप। अगर हमें कोई इमारत बांधनी है, ठीक है, हमें अगर कोई इमारत बांधनी है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्लैब वाइज चलते हैं, है ना? हम स्लैब वाइज चलते हैं। तो पहले हम तो क्या करेंगे, पहले हम उसके रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट? एकदम एकदम अच्छे से उसको बिल्ड करेंगे। तो ये होता है अपना कंसेप्ट वाला चीज कि भाई पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो, राइट? देन लेट्स जस्ट से दिस इज फ्लोर 1, दिस इज फ्लोर 2, दिस इज फ्लोर 3 एंड दिस इज फ्लोर fourth one, right? This is 99, this is 95, this is 90, and let's say this is 80. So always remember, you cannot directly jump onto fourth floor, right? You cannot directly build fourth floor, right? You have to go step by step. So 1 2 3 4. तो यहाँ पे आपको ना एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये चीज़ याद रखना कि भाई अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर तक बिल्ड करनी है कोई भी बिल्डिंग या फिर इमारत, मुझे कौन से टॉपिक करने हैं, बात खत्म। आई होप ये आपको समझ रहा है, राइट? अगर मुझे सेकंड फ्लोर तक जाना है, मुझे इसमें कौन से टॉपिक और ऐड करने पड़ेंगे। थर्ड पे चलना है, विच इज 95% का टारगेट, मुझे इसमें और कौन सा ऐड करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो भी हम करेंगे ना गाइज, ये ना शॉर्ट होना चाहिए। मतलब आपने वही टॉपिक्स लगाने चाहिए, आपने वही टॉपिक्स कराने चाहिए जो कैट में 100% आते हैं। अब वो बताने का जो गारंटी है वो मैं आपको देता हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अब सिंपल सी बात है, अब थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दे भाई मेरे, सिंपल सी बात है। अब तू सोचेगा कि यार मेरे को इधर चलना है, ओके, और इधर जाने के लिए मेरे को मान लो 20 टॉपिक करने हैं, या फिर मान लो मेरे को 22 टॉपिक करने हैं, राइट? यार इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप ये कर नहीं पाओगे। हाँ, इतना प्रेशर आ जाएगा, आप ये कर नहीं पाओगे। 99% वाले ना, उनको थोड़ी सी आइडिया होती है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? बट याद रखना, इनको भी पता नहीं होता अक्टूबर महीने तक कि ये 99 के क्लब में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ये पूरा का पूरा हार्ड वर्क फॉलो करते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब इमेजिन करो, अगर अपने इतने सारे टॉपिक अगर आप लेके बैठते हो, आप प्रेशर में आ जाओगे। बिकॉज जब आप कॉन्स करोगे, आपको यार DLR याद आएगा, जब आप DLR करोगे आपको VRC याद आएगा, जब आप ये तीनों छोड़ोगे तब आपको याद आएगा कि यार मॉक्स तो मैंने करे ही नहीं, या फिर मॉक्स में तो नेगेटिव स्कोर, या फिर मॉक्स का स्कोर तो नीचे जा रहा है।
फिर ये भी हो गया, फिर आपको और एक क्वेश्चन आएगा, यार क्या मुझे मेरा ड्रीम IM मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, राइट। ये जितनी सारी चीज़ें ना, इसका आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आपको करना क्या है भाई, आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। तो उसके पहले ना आपको ये समझना है कि चलो ठीक है, अगर मैं क्वांट्स करता हूँ, क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, विच इज़ नथिंग बट अरिथमेटिक। केतन सर ऑलवेज कहते हैं कि भाई अरिथमेटिक इज अ गॉड लेवल, अरिथमेटिक इज अ गॉड लेवल, हमें अरिथमेटिक करना है। तो अरिथमेटिक एक हो गया, एक एल्जेब्रा हो गया भाई, अपना एक ज्योमेट्री हो गया। ये कुल मिला के कितना आता है तुमको पता है, 80% से लेके 85% का पेपर इसमें से आता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। अभी तो अरिथमेटिक अगर करता है तो मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, तो 6 टॉपिक पे फोकस कर, टाइम शिफ्ट डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क को गोली मार, वो मत कर। तुझे एक काम करना है भाई मेरे, हाँ तुझे एक काम करना है, जो तू करेगा तो तेरा लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हारा स्कोर बनेगा। ये जो भी टॉपिक्स तू करता है ना, ये टॉपिक्स को तुझे ना बहुत डिटेल्ड मैनर में करना है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल्ड मैनर में करना है। इसको 30 दिन लगा, इसको 60 दिन लगा, तू क्लास का शेड्यूल उसको उसको जाने दे। वो क्लास का शेड्यूल तो फॉलो मत कर। बहुत सारे क्लासेस वाले ना एक्सेल में शेड्यूल देके ना बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका पोर्शन खत्म होता है, बच्चों का पोर्शन खत्म नहीं होता। बट सीडीसी में ऐसा नहीं करते। सीडीसी में अगर आप देखोगे सिस्टमेटिकली हम इसके ऊपर काम करते हैं। पहली बात तो ये, एंड यू नो फॉर द फैक्ट, जो सीडीसी जब मैंने चालू करा था, मुझे पता था कि एज अ स्टूडेंट हमने क्या क्या चीज़ें और तकलीफें हमने झेली है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई की बैंड बच गई थी। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता हूँ गाइस। पहली बात, तुझे ना डिटेल में पढ़ाई करनी है, तुझे डेप्थ में पढ़ाई करनी है। तुझे डेप्थ में पढ़ाई करने का मतलब है तुझे ना सब चीज़ें आनी चाहिए इस टॉपिक की। एटलीस्ट तुझे पता होना चाहिए कि तुझे क्या आता है, तुझे क्या नहीं आता। सिंपल सी बात है। और तुझे फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे। हाँ, अपनी एक्यूरेसी पे तुझे फोकस करना है। मैं आज ना बच्चों को, मेरे जो ग्रुप में जो बच्चे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनको ये कहा कि भाई तू इस तरह से पढ़ना, हाँ तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी है कोई भी चैप्टर की कि तुम इससे किसी को पढ़ा पाओ, ठीक है। मतलब आपको वो चैप्टर इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर अगर आप अपने किसी दोस्त को उसको पढ़ाने बैठे तो आप उसको पढ़ा सकते हो अच्छे से, राइट। तो आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बेसिकली ना आप डेप्थ पे काम करो। तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक ले लो या अलजेब्रा ले लो या फिर ज्योमेट्री ले लो, इसके ऊपर काम करना चालू करो। अगर मैं बात करूँ, आपको पता है राउंड अबाउट अगर मैं देखूँ 40% जो तुम्हारा पेपर होता है क्वांट्स का, वो अरिथमेटिक से आता है। क्या यार तेरा 5 महीने में अगले तेरा 40% पेपर नहीं हो सकता? हाँ, तेरा 40% पेपर नहीं हो सकता। अब ध्यान रख, तेरा 80% वाला जो तेरा स्लैब 1 है, जो तेरा फ्लोर 1 है, उसके लिए तुझे कितना परसेंट पेपर निकालना है? तुझे निकालना है 25% का पेपर। यू गेटिंग माई पॉइंट? तुझे निकालना है 25% का पेपर। मतलब 100% में से तुझे निकालना है 25% का पेपर टू गेट 80%। उसके लिए मैंने टॉपिक्स तुझे अभी के अभी बता दिए। अगर तू अरिथमेटिक के 6 टॉपिक करता है तो एक्चुअली 6 में अगर तू टॉपिक करता है तो तू क्वांट्स में 85% के ऊपर भी जा सकता है। अब चलो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी करूँ, पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड वन आउट, अगर मैं बकायदा बाइज्जत करूँ, 8 क्वेश्चन पे मेरे राउंड अबाउट 85% बनने हैं, तो आप देखोगे आप डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्लोर तो ऊपर आप आ ही गए हो। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे DLR के बारे में, सेट थ्योरी करो और अरेंजमेंट्स करो। ये हर साल शॉर्ट टॉपिक आते हैं, 2 सेट, मतलब 8 क्वेश्चन पे तेरा कम से कम 90% निकलने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप इसको डेप्थ में करते हो, हाँ अगर आप इसको डेप्थ में करते हो, अब आप कहोगे अरे सर ये कब तक करे, जून से कर रहा हूँ, जुलाई से कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है ना, तो अपने को रिवाइंड कर, ठीक है। या फिर जैसे हम ना रीस्टार्ट करते हैं अपना PC, राइट, रिबूट करते हैं, वैसे खुद को रिबूट कर ले और थोड़ा बैठ और थोड़ा सोच कि यार मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। देखो गलती तो कुछ ना कुछ हो रही है ना, जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ, ये फंडा मुझे नहीं आता, ये कंसेप्ट मुझे नहीं आती है। आप वीडियोस देख सकते हो, जितने भी वीडियोस आपके अरिथमेटिक के डैशबोर्ड में पड़े हैं, आप पूरे के पूरे वीडियोस लगा सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। शैंकी सर ने जो सेट थ्योरी करा है, शैंकी सर ने जो अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस करे हैं, इसको करो, बार बार लगातार करो, ताकि ये आपकी मसल मेमोरी बन जाए। हाँ, ताकि आपकी मसल मेमोरी बन जाए। और ये करने के बाद एक बार ना कैट के क्वेश्चंस देख लेना, तुझे पता चलेगा कि तुझे कौन सी लेवल पे चीजें आती है, कौन सी लेवल पे चीजें तुझे नहीं आती है। भले अगर आप स्लो हो, हाँ भले अगर आप स्लो हो, बट आपने स्टेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने स्टेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं स्लो हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं, बट डेली बेसिस पे पढ़ाई होनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर माई कोट, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग यू प्ले द गेम, इट इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग यू प्ले द गेम। आप देखो अभी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे, वो थोड़े थोड़े करके कैट से ना बाजू में जा रहे हैं, वो थोड़े थोड़े कैट को छोड़ रहे हैं अभी, बिकॉज उनको लग रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। बट यार इट्स
इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत, राइट? आप जब मेहनत करते हो ना, आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मतलब आपको थोड़ा खुद को रिबूट करना है, समझना है कि यार मेरी मेहनत कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते, बिकॉज तुम विड्थ पे ज़्यादा खेलते हो। तुमने एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 दिन दिया होगा, पर सर 2 से 3 दिन में मेरा चैप्टर नहीं होता, तो उसको 7 से 8 दिन दे, तो उसको 10 से 12 दिन दे। तुझे पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो शॉर्ट है। यार सिंपल सी बात है, अगर तू टाइम स्पीड डिस्टेंस 15 दिन भी करता है ना, उसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस कैट में नहीं, जैट में, IIFT में, स्नैप में, एनमैट में, CET में, CMAT में, हर जगह आने वाला है। तो भाई मेरे तू एक बार उसको कर ले और आने वाली हर एक एग्जाम के लिए तू रेडी हो जा। बट थोड़ा आपको पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो, मैं आपको एक क्विक टारगेट आपको अगर मैं बता दूं, यार 25% ऑफ द पेपर इज रिक्वायर्ड टू गेट 80 परसेंटाइल इन कैट। तुम्हारा 30% का पेपर चाहिए डॉट टू गेट 90 परसेंटाइल इन कैट। यार 90 परसेंटाइल के लिए अगर तुम देखोगे, 90 परसेंटाइल के लिए अगर मैं देखूँ, तुम्हारा 30% का पेपर, लास्ट ईयर 66 क्वेश्चन आए थे कैट में, इस बार वी आर होपिंग कि 66 आएंगे। अगर चेंज हुआ तो भी कोई बात नहीं, परसेंटेज विल रिमेन द सेम। थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो गया तो 30 का 25 होगा या फिर 25 का 35 होगा, पर इतना लोड नहीं लेना है। पेपर इजी आ गया तो 90% ले लिए 35% पेपर करेंगे, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो 25% करेंगे, और पेपर सेम आया तो 30% पे 90% निकलना ही निकलना है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो 66 अगर आप देखोगे राउंड अबाउट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको 22 से लेके 24 क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर में, वो आप आराम से बना सकते हो। हाँ, वो आप आराम से बना सकते हो, कोई लोड नहीं है। 6 क्वेश्चंस इन DI, 10 क्वेश्चंस इन योर VRC, दैट 16, और अगर हम बात करेंगे 8 क्वेश्चंस इन क्वाड, इसमें आपका सेक्शनल भी निकल जाएगा, इसमें आपका ओवरऑल भी निकल जाएगा, यू कैन स्टिल गेट कॉल्स फ्रॉम IIMS। अगर मैं बात करूं न्यू IIMS के लिए, न्यू IIMS 90% पे आपको कॉल देना चालू करेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो। 92% पे आपको थोड़े बहुत और ज़्यादा न्यू IIMS, यहाँ पे आपको बेबी IIMS आना भी चालू हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ न्यू IIMS आना चालू हो जाएगा। 95 पे आपको पूरे के पूरे न्यू IIMS और पूरे के पूरे आपको बेबी IIMS के कॉल्स आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब आपको 14 IIMS के यहाँ पे कॉल्स आना चालू हो जाएगा। बट वो कब पॉसिबल होगा? जब आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करोगे, उसके ऊपर अपनी होल्ड करोगे, और फिर जाके थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज मॉक्स वगैरह अगर आप देना चालू करोगे, तो गाइज आपका स्कोर शॉर्ट बनेगा। आई एम एनीवे लॉन्चिंग माय बैच फ्रॉम टुमारो। अगर आप देखोगे, अगर आपको ज्वाइन करना है, ट्यूसडे से हमारा नया बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सेल्फ प्रिपरेशन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। वी आर नॉट चार्जिंग मोर देन 10,000 फॉर दैट, सो यू कैन डू दैट। इफ यू जस्ट वांट टू ज्वाइन फॉर DILR, you can join for DILR. You just want to join for VRC, you can do that. By the way, on students demand, we are also coming up with only quants का पूरा program. So if you want to do that, you can do that as well. Going ahead, what we want to do is basically guys, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ी फीस कम कर दो, सो एंड सो फोर्थ, राइट? बट यार कैसे होता है ना कि अगर एक प्रोग्राम अगर मैं किसी को 12,000 में दूँ, वही प्रोग्राम अगर मैं किसी को 8,000 में दूँ, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता है। सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज, DILR ओनली रिकॉर्डेड आपके लिए आएगा, ओके? VARC ओनली रिकॉर्डेड आपके लिए आएगा, ठीक है? तो इसकी प्राइजेस अलग अलग होगी, तो आप उसके लिए वेट करो। मेरी टीम आपको एक डेफिनेटली हम वहाँ पे पोस्ट वगैरह डालेंगे, बड़े मेरे ख्याल से अगले महीने की बात है। अभी तो ये प्रोग्राम्स अवेलेबल सिर्फ लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड्स में हैं, वेर इन वी आर चार्जिंग अराउंड अबाउट 6,000, राइट? डिपेंड करता है, DILR का एक प्रोग्राम है जो 12,000 में भी चल रहा है, राइट? तो भाई आपको ये देखना है कि ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, इट्स अप टू यू। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, लाइव लेक्चर्स में डाउट सॉल्विंग विल बी कवर्ड, प्लस कंसेप्ट विल बी कवर्ड, प्लस आपको मेंटरशिप मिलेगी। आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। गाइज, हमारे लेक्चर्स 2 घंटे के होते हैं, 2 से ढाई घंटे के हमारे लेक्चर्स होते हैं। हम स्क्रैच लेवल से पढ़ाते हैं, 0 से लेकर एडवांस चैलेंजर लेवल तक हम पढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल द नेक्स्ट डे। आप अगर मिस भी करते हो लेक्चर, आप नेक्स्ट डे अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो आराम से। हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। रिकॉर्डेड के भी नंबर ऑफ आवर्स काफ़ी अच्छे हैं। आपका रिकॉर्डेड वाला कंटेंट ही मोर देन 100 या 150 पौने 200 घंटे का है, प्लस उसमें हम लाइव लेक्चर ऐड ऑन करेंगे, तो ये राउंड अबाउट 350-400 घंटे तक जाएगा, राइट? अगर आप पढ़ाई करने वाले हो, अगर आप मेहनत करने वाले हो, तो गाइज C2C इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, जहाँ पे आपको एक अच्छी सॉर्ट ऑफ फीस में एक बहुत सारा आपको चीज़ें मिलती है। तो यार आपको लोड नहीं लेना है, IIMS आपके फिर भी पॉसिबल है, 5 महीने आपके हाथ में है। आपको पढ़ाई ना बड़ी शिद्दत से और पढ़ाई आपको बड़ा फोकस वे में करनी है। अगर आप फोकस वे में पढ़ाई करते हो ना, आप आराम से इसको फोड़ोगे। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल, बट द पॉइंट इज़ दैट कैन यू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस। हम कैन यू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।